तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की हम इंग्लिश पढ़ेंगे आज। यहाँ पे हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से टॉपिक है वो ये बेकर फ्रॉम गोवा के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं पहला पर्सन और उसका आंसर जानते हैं, ठीक है। इवन टुडे कहता है कि आज भी, इवन टुडे माने आज भी, एनी पर्सन यानी कोई व्यक्ति, विद ए जैक फ्रूट लाइक, आज कोई भी व्यक्ति जो कटहल के जैसा दिखता है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस यानी उसकी बनावट, शारीरिक बनावट जो है एक कटहल की जैसी दिखती है, तो इज इजीली कंपेयर, उसको आसानी से तुलना किया जा सकता है टू अ बेकर, वो एक बेकर से उसकी तुलना की जाती है या की जा सकती है। बेकर का मतलब होता है पाव रोटी बनाने वाले या नान बनाने वाले। एक्सप्लेन मतलब इसके बारे में आपको समझाना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कटहल जैसे दिखते हैं, उनका शरीर जो है, उनकी बनावट कटहल जैसी मोटी तगड़ी दिखती है, उनकी तुलना बेकर से की जाती है। इसकी व्याख्या करना है क्यों की जाती है। तो लिखा है कि बेकर्स हैड ए, जो बेकर्स होते थे, ए प्लम्प फिजिक्यू, उनका जो शरीर था वो मोटा ताज़ा था। प्लम्प माने मोटा ताज़ा, फिजिक्यू माने शारीरिक बनावट मोटा ताज़ा थी। विच मीन्स, जिसका अर्थ है कि दैट दे वर हैप्पी, कि वो खुश रहते थे, एंड प्रोस्पोरस, वो समृद्ध थे, खुश थे। यानी वो मोटा तगड़ा शरीर इसलिए था क्योंकि वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे और समृद्ध थे। प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध होना, धनवान होना। एंड हैंस, और इसीलिए टुडे यानी इवन टुडे यानी आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक्यू अपीयरेंस इज कंपेयर टू ए बेकर, तो कोई भी व्यक्ति आज भी जो कटहल जैसा मोटा ताज़ा शरीर दिखता है उसकी तुलना बेकर से की जाती है गोवा में, क्योंकि पहले जो उनका मोटा ताज़ा शरीर था इस बात का प्रमाण हुआ करता था कि वो बहुत ही खुद हैं, मतलब खुश हैं और समृद्ध हैं, इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेकिंग वाज इंडेड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, कहता है कि वास्तव में जो बेकिंग का काम होता था ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यानी बहुत ही लाभदायक व्यवसाय होता था। जस्टिफाई मतलब इस बात की पुष्टि करनी है, और द स्टेटमेंट माने इस तथ्य की पुष्टि करनी है, और जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, और इसकी एक्सट्रैक्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये बेकर फ्रॉम गोवा के लिए गए नमूने में से उद्धरण जो ये संदर्भ है कि वो समृद्ध हुआ करते थे, तो इसके बारे में हमें मतलब उनका जो व्यवसाय है वो लाभदायक हुआ करता था, इस तथ्य की पुष्टि करनी है ए बेकर फ्रॉम गोवा वाले लेसन्स के संदर्भ में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट माने होता है उद्धरण होना, रेफरेंस होता है संदर्भ में। तो इस पाठ के संदर्भ में आपको बताना है कि जो बेकर हुआ करते थे उनका जो वास्तव में वो जो है लाभदायक उनका प्रोसेसन होता था, कैसे पता चलता है आपको, ठीक है। तो लिखा है बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग करना वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय हुआ करता था। इन ओल्ड डेज यानी पुराने समय में गोवा में। द बेकर, जो बेकर थे, एंड हिज फैमिली, उनका जो परिवार था, नेवर स्टार, वो कभी भूखे नहीं रहते थे या मरते थे, वो भूखे नहीं रहते थे। ही यानी वह, हिज फैमिली यानी उसका परिवार, हिज सर्वेंट उसके नौकर, ऑलवेज लुक हैप्पीली, वो हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रोस्पेरस समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक्यू, उनका मोटा ताज़ा जो शरीर था, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, तो उनका मोटा ताज़ा शरीर होना, खुला मोटा ताज़ा शरीर होना, इस बात का खुला, ओन माने ओपन माने खुला, टेस्टिमनी माने प्रमाण हुआ करता था इस बात का कि उनका परिवार समृद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ डज द राइटर नो अबाउट द अराइवल ऑफ द बेकर, कि जो हमारा राइटर है वो कैसे जानता था कि बेकर आ गया है। तो आपने पढ़ा होगा पाठ, तो ये उनके वो आते थे तो एक बांस का डंडा बजाते थे, तो झंझंग की आवाज़ से पता चलता था सबको। तो वही पूछा है कि बताओ कैसे राइटर को पता चलता था। अराइवल माने आगमन,
बेकर वालों के नान भाई के आने की सूचना उन्हें कैसे पता चलती है, राइटर को चला करती थी। और वाई आर दे एनेक्सली वेटिंग फॉर हिम, और वो उसका उत्सुकतापूर्वक क्यों इंतज़ार किया करते थे या क्या करते हैं। तो क्यों वो उसका उत्सुकतापूर्वक इंतज़ार किया करते हैं। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वुड नो, वो जानते थे, अबाउट हिज अराइवल, बच्चे जानते थे उसके आने के आगमन होने के बारे में। और किससे पता चलता था, तो फ्रॉम द झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बो स्टिक, तो उसके बांस की एक छड़ी की झन की आवाज़ से पता चलता था बच्चों को या राइटर को पता चलता था। तो दे वुड रन टू मीट, तो वे दौड़ के जाया करते थे, बच्चे या लेखक मिलने जाया करते थे। एंड ग्रीट हिम, उसका अभिवादन करने, मिलने, नमस्कार बोलने के लिए उसे जाते थे। ग्रीट माने अभिवादन करना, नमस्कार करना। दे ट्राइड, वो कोशिश करते थे। द सराउंडिंग द बास्केट, बच्चे कोशिश करते थे पूरे टोकरी को चारों तरफ से घेरने की। बट लेकिन वर पुश्ड असाइड, लेकिन उन्हें साइड में ढकेल दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था। टिल द ब्रेड वाज डिलीवर्ड टू द मेड, जब तक ब्रेड को डिलीवरी नहीं कर दी जाती थी, मेड माने घर की नौकरानियों को, तो जब तक नौकरानियों को सुपुर्दगी नहीं की जाती थी ब्रेड की, डिलीवरी माने सुपुर्दगी देना, तब तक वो वहीं खड़े रहते थे। तो देन दे वर अलाउड टू चूज, तो जब तक नौकरानी ने नहीं आ जाती थी तब तक उनको सेट कर देते थे। और देन दे वर अलो, और उनको अनुमति होती थी टू चूज देयर ब्रेड बैंगल्स, कि वो उनके लिए ब्रेड बैंगल्स को चुन सकती हैं। ठीक है, रोटियां चपातियाँ उनके लिए चुन सकती हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि व्हाट डिड द बेकर मीन्स टू द नरेटर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बेकर का क्या अर्थ है, कथाकार का, लेखक का क्या अर्थ है कि बचपन के दौरान उनका क्या कहना है। बेकर का क्या अर्थ है कथाकार के अनुसार बचपन के दौरान। एंड हाउ मैनी टाइम्स डिड ही पे विजिट, और वो कितनी बार जो है बेकर घूमने आया करते थे। तो बचपन में लेखक क्या बताता है बेकर के बारे में वो बताना है, और वो कैसे मतलब विजिट दौरा करने के लिए कितनी बार आया करते थे दिन में, ये बताना है। द बेकर और पादेर वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, कहता बेकर या जो पादेर होता था ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था इन द ऑथर्स लाइफ, लेखक के जीवन में। ही वाज ट्रीटेड लाइक ए फ्रेंड, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि एक वो दोस्त हो। ही यूज टू कम, वो अक्सर आया करता था। ट्वाइस ए डे, यानी दिन में 2 बार आया करता था। वंस, एक बार। इन द मॉर्निंग, यानी एक बार सुबह में आता था। टू सेल, बेचने के लिए ब्रेड को। एंड देन, उसके बाद। वाइल रिटर्निंग आफ्टर एम्प्टी हिज बास्केट, उसके बाद जब वो लौट जाता था तो अपना खाली बास्केट लेके जाता था। तो 2 बार हो गया। तो एक बार वो आता था सुबह तो बेचने आता था, और जब दूसरी बार जाता था तो उसकी टोकरी खाली हुआ करती थी। द ऑथर यूज टू रन टू मीट, तो लेखक जो है अक्सर दौड़ के जाता था उससे मिलने। हिम ऑन ऑर्डर टू टॉक द ब्रेड बैंगल्स, और उससे बात करने के लिए, ब्रेड बैंगल्स के बारे में बात करने के लिए जाता था। ही चैटेड, वो बातें करता था। एंड गॉसिपिंग विद हिम, और उसके साथ गप्पे लगाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाई डिड द यंग चिल्ड्रन, कि जो छोटे बच्चे थे वो क्यों, इन गोवा के छोटे बच्चे क्यों नॉट वॉश देयर माउथ, यानी वो अपना मुंह क्यों नहीं धोते थे। तो जो गोवा के छोटे बच्चे थे वो अपना मुंह या ब्रश क्यों नहीं किया करते थे, मुंह क्यों नहीं धोया करते थे। तो वैन द चिल्ड्रन गोट ब्रेड, जब बच्चों को मिल जाता था ब्रेड बैंगल्स, यानी ब्रेड बैंगल्स मिल जाता था, रोटी के छोटे छोटे चपातियाँ, कचौड़ी जैसा। तो फ्रॉम द बेकर इन द मॉर्निंग, बेकर से जब सुबह में बच्चों को ब्रेड बैंगल्स मिल जाया करता था, तो दे वांटेड टू इट, और वो उसे खाना चाहते थे। दोज विदाउट वॉशिंग टू ब्रश, बिना मुंह धोए ब्रश किए वो खाना चाहते थे। देयर टीथ, मैंने अपने दांतों को बिना धोए खाना चाहते थे। एंड वॉशिंग देयर माउथ, अपना ढंग से प्रोपरली माने उचित ढंग से बिना मुंह धोए खाना चाहते थे। दे आर्ग्यूड दैट, और वो बहस किया करते थे कि द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कि शेर जो है अपने दांत कभी साफ नहीं करता है, क्योंकि हॉट टी वुड वॉश, क्योंकि गर्म चीज़ जो थी, मतलब गर्म चाय जो थी वो धो दिया करती थी या धो सकती थी। एंड क्लीन अप एवरीथिंग वेरी नाइसली, और उसका जो
हर चीज़ मतलब अच्छे तरीके से, जो गर्म चाय है उनके मुंह को अच्छी तरीके से हर चीज़ साफ़ कर देती थी। तो इसीलिए जो अधिकतर बच्चे हैं गोवा के, वो अपना ब्रश नहीं किया करते थे। ठीक है।